है, और एक तरफ कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, तो फिर शुद्धात्मा को प्राप्त तो सम्यक दर्शन के समय ही हो जाना चाहिए। और सम्यक दर्शन भी क्यों, मिथ्या दृष्टि भी हो तो शुद्धात्मा तो सभी को प्राप्त है। तो प्राप्त है कि नहीं है सबको शुद्धात्मा है? अब पहले तो देखो शुद्धात्मा किसे कहते हैं। हाँ, शुद्ध आत्मा उसका नाम है शुद्धात्मा। जो हमने कहा ना सबसे शुरू में कि वंदितु सर्व सिद्धे, कि सिद्ध भगवान उनको याद क्यों किया, क्योंकि वो शुद्धात्मा है ना। अब हमें शुद्धात्मा माने, अब हम ज़्यादा पढ़ गए, हमें शुद्धात्मा के नाम पे अपना आत्मा तो ध्यान आता है, लेकिन शुद्धात्मा के नाम पे सिद्ध भगवान याद नहीं आते है। बात ठीक है, प्रयोजन वही है, लेकिन कहीं क्रम भंग तो नहीं है? देखो आपको क्या चाहिए, ऐसा शुद्धात्मा तो सबके पास है, लेकिन दुखी क्यों हो रहे हो फिर? सुखी होना चाहिए ना। देखो शुद्धात्मा सुखी होता है कि दुखी होता है? अब हम जिस टोन में कहते हैं ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर उस टोन में ये भी कहते हैं कि मैं आनंद सुखी हूँ है। लेकिन अभी रियलिटी के ग्राउंड पर खड़ा होना चाहिए कि आपको कैसे भाव भासना हो रही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। कि हम तो पढ़ के कह रहे हैं कि इसमें लिखा है शुद्धात्मा, तो पढ़ के तो कह रहे हैं, लेकिन उसका आशय नहीं समझ रहे कि जो आचार्य देव ने कहा कि प्राणी मात्र शुद्धात्मा है, तो वहाँ शुद्धात्मा का अर्थ क्या समझते हो? जबकि ये तो एक माने कोई नया जीव भी हो जो धर्म मार्ग में नया लगे, अभी उसने बाल बोध ही पढ़ी हो, तो उस बच्चे से भी पूछ लेना कि कौन शुद्धात्मा है, तो वो भी कहेगा कि सिद्ध भगवान शुद्धात्मा है। क्योंकि जो 8 कर्मों से रहित है, मोह राग द्वेष मैल से रहित है, अनंत सुखी हैं, जिनके 8 गुण प्रकट हो गए, उन्हीं का तो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध हुआ। तो हम जो अपने को कह रहे हैं कि हम शुद्ध आत्मा है। अच्छा देखो, समय सार, उसका नाम भी समय सार, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित आत्मा, उसका नाम शुद्धात्मा है, समय सार है। और वहाँ आचार्य देव ने पहली गाथा में भी लिखा कि सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, ठीक है, साध्य तो यही आत्मा है, उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है कि अब इसमें शक्ति तो है, लेकिन कैसी शक्ति है कि ऐसा होने की शक्ति है, तो वो तो साक्षात समय सार। और ये क्या इसको कारण समय सार कहा, ठीक है, या फिर स्वभाव रूप समय सार, कि होगा इसी में से, इसलिए हम इसको शुद्धात्मा कहते हैं। लेकिन अब कोई उसे प्रगट शुद्धात्मा मान बैठे, तो ये तो फिर उसके लिए टोडरमल जी ने निश्चयाभास का प्रकरण लिखा 7वें अधिकार में कि फिर आप आत्मा को शुद्ध कैसे कहते हो है? वो कहते हैं सब हम द्रव्य दृष्टि से करते हैं शुद्ध का विचार, कि द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा शुद्ध पर्यायों का पिंड है? तो वो कहते हैं द्रव्य दृष्टि से भी अकेला शुद्ध नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के भी 2 भेद, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अगर आप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तभी आत्मा शुद्ध दिखेगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तो ये आत्मा अशुद्ध दिखेगा। पंडित जी ने खुलासा कर दिया इस बात का कि फिर ऐसा मानो कि मैं शुद्ध होने योग्य हूँ, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि मैं शुद्ध हूँ? फिर लिखा जैसे कोई सपने में अपने को राजा माने, तो उसी प्रकार इसका अपने को शुद्ध मानना है। तो फिर उन्होंने शुद्धता की ओर परिभाषा बताई, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, इसका नाम है शुद्धता। ये है द्रव्य दृष्टि की शुद्धता, माने जीव रूप रहा, कर्म और देह के साथ में रहकर भी कर्म और देह रूप नहीं हुआ, इसका नाम है शुद्ध रहा। ठीक है ना? अच्छा बताओ, मैं अब कहता हूँ मैं केवल ज्ञानी हूँ, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बताओ, मैं केवल ज्ञानी हूँ, आप बताओ ना, अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। देखो एक बात तो ये है कि स्वभाव की अपेक्षा, मैं कह रहा हूँ स्वभाव की अपेक्षा नहीं, प्रगट में मैं केवल ज्ञानी हूँ, नहीं उसमें भी अपेक्षा है।
उसमें क्या अपेक्षा है कि वास्तव में मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ, माने केवल जानने वाला हूँ। समझ में आया? जिसको पंडित टोडरमल जी ने शब्द दिया, नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन करता नहीं है। समझ में आया? सच्ची बात तो यही है कि मैं केवल जानने वाला हूँ, जानता हूँ, लेकिन अपनी अज्ञानता से मानता हूँ कि मैं बोलता हूँ, है, मैं दुकान जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब वहाँ हम ये वाला केवल ज्ञान लगा लें, सर्वज्ञता वाला, तो फिर बात सही नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा, है ना। अब ये जीव देखो प्रमादी जो हो रहा है, उसका कहीं एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि जब ये जीव अपने को मान बैठा कि शुद्धात्मा तो है ही, मैं तो सदाकाल पूरा हूँ, होना नहीं है, हूँ, तो अब इसका पुरुषार्थ क्यों उछलेगा। और जब इसको सही वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि मेरा स्वरूप ऐसा होने का है और लानत है मुझको कि मैं ऐसा दुख भोग रहा हूँ, मेरा स्वभाव तो ऐसा है। जैसे कोई राजा का पुत्र हो लेकिन खो गया हो, बिछड़ गया हो, ठीक है, तो भीख मांग के खाना पड़ती हो, लेकिन फिर भी जब उसने चिन्ह देखा कि ये तो राजपुत्र का चिन्ह है, तो उसको अपने पे लानत आती है। वो रोटी खाता है मजबूरीवश, लेकिन उसको खाने में आनंद नहीं मानता। और आज किसी ने भीख में बढ़िया मिठाई भी दे दी हो तो खाएगा, लेकिन उसमें आनंदित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरा स्वरूप नहीं, मेरे स्वरूप तो मैं राजा का पुत्र हूँ, और बताओ मेरी क्या दुर्गति हो रही है। तो उसका पुरुषार्थ क्या चलता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ ऐसा मानकर शांत हो जाता है, या मैं राजा का पुत्र हूँ ऐसा मानकर उसका पुरुषार्थ उछलता है कि मुझे अब ये गरीबी में नहीं रहना और मैं अब ऐसा उपाय करूँगा कि इनके चंगुल से निकल के बच निकलूँ। तो जिस जीव को ये समझ में आएगा कि मेरा स्वभाव सिद्धों जैसा है, तो उनका पुरुषार्थ उछलेगा कि मर जाएगा। और अगर अपना पुरुषार्थ मर गया तो इसका मतलब अभी हमें समझ में ही नहीं आया कि मेरा स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो इसलिए आचार्यों ने जो क्रम बताया है उस क्रम से स्वीकार करें। जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि काम ही ना स्टार्ट हो, ठीक है। शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। आचार्य देव ने जो मार्ग बताया है एक ही मार्ग है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने सुखी होने का एक ही मार्ग बताया है, और वो क्या है देखो। ये गाथा नंबर निकालो 82, पेज नंबर 140। तो 81 नंबर की गाथा में ये बता दिया कि मोह के अभाव हो जाने पर भी अगर आप अपने राग द्वेष को नहीं छोड़ते तो आप शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होते। स्पष्ट लिखा है 81 नंबर की गाथा में। तो इसलिए अब आपके प्रश्नों का समाधान हो जाना चाहिए इससे। वहाँ लिख रहे हैं ना कि जब तक अगर ये राग देश को नहीं छोड़ता सो अपाणम लहदी शुद्धम। हाँ, जहदी जदी राग दोषे, और अगर वह राग द्वेष को छोड़ता है सो अपाणम लहदी शुद्धम, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का मतलब ये है कि आपको अपनी पर्याय में उसका भोग होना चाहिए, उसका आनंद होना चाहिए, उतनी निराकुलता होनी चाहिए। अब दुखी तो कैसे अनंत दुखी हैं और समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको शुद्धात्मा समझ में आएगा तो अनंत सुखी हूँ ये भी समझ में आना चाहिए। चलिए आइए 83 नंबर 82 नंबर की गाथा देखो। सव्वे विय अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा किच्चा तथोपदेशं निवादातेन मोतेसिम। यानी जैसे कोई समझदार पिताजी मरने से पहले अपने व्यापार का असली सीक्रेट कि उन्होंने इस धंधे को कैसे इतना चमकाया वो पूरा का पूरा फार्मूला दे के जाते हैं बच्चे को, छुपाते कुछ नहीं है। ऐसे कह रहे हैं सव्वे विय अरहंता, माने सभी अरहंतों ने, क्योंकि अरहंत कोई एक तो है नहीं, है ना, सभी अरहंतों ने तेण विधानेण खविद कम मनसा, माने उन्होंने जिस विधान से, खविद माने
क्षय किया है, छपित किया है कर्मांशों को। किच्चा तथोपदेशम माने तथोपदेशम, उसी का उपदेश। किच्चा माने करके, निवादा माने निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, माने अपने आप भी उस मार्ग से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और वही विधि उन्होंने जगत के जीवों के लिए भी बताई है, क्योंकि मार्ग कोई अलग नहीं है, एक ही मार्ग है। ते नमो ते सिम, इसलिए मैं उनको नमस्कार, इसीलिए तो नमस्कार है कि हम नमो अरियंतानम को पहले बोलते हैं, नमो सिद्धाणम को बाद में, क्योंकि अरंतों से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने हमें मार्ग बताया। सिद्ध भगवान तो अपने आनंद में लीन हो गए। समझ में आया? हाँ, ये हो गया था ना पूरा। अंत में उन्होंने कह दिया था कि बस और कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा, इसलिए अधिक प्रलाप से बस हो। माने वो जो मोह क्षय के उपाय की विधि बता रहे थे, शुद्धात्मा की उपलब्धि की विधि बता रहे थे, उसको भी वो कह रहे हैं कि बस अधिक प्रलाप से बस हो, कि बातें बनाते रहोगे कि आनंद भी लोगे। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 142। अब क्या कहते हैं? अब शुद्धात्मी गाथा नंबर चलेगी अपनी 83, इसकी उत्थानी का, इसकी हिंदी देखते हैं। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी, देखो एक होता है पंथी, एक होता है परिपंथी, यानी उसका अपोजिट, शत्रु। मोह का स्वभाव और उसमें प्रकारों को व्यक्त करते हैं। देखो शुद्धात्म लाभ का पथ क्या है? वीतरागता, राग द्वेष का अभाव, लेकिन उसका जो विरोधी है वो है मोह। अब मोह का स्वभाव और उसके प्रकारों को बताते हैं। दव्वादिएषु मूढ़ो भावो जीवस्य हवति मोहोत्ति खुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पारागं वदो संवा द्रव्यादि के मूढ़ भाव वर्ते जीवने ते मोह छे को। तीनों बातें बता दी, मोह, राग, द्वेष, ये मोह के ही प्रकार हैं। तीन भेद कौन कौन से किए? मोह, राग, द्वेष। मोह में ले लेना दर्शन मोह, और राग द्वेष कहकर चारित्र मोह। तो मोह के दो भेद मोटे रूप में, दर्शन मोह माने जिससे आपकी दृष्टि बंद हो जाता है, आपको सही गलत नहीं सूझता, और फिर उसके बाद चारित्र मोह कि आपको सूझ भी गया लेकिन आप प्रमाद करते हैं, उस मार्ग पर नहीं चलते, वो चारित्र मोह है। देखो दव्वादिएषु मूढ़ो भावो, कि द्रव्यादि में यानी द्रव्य गुण पर्याय में जो मूल भाव है। और देखो अब इस गाथा से एक बात और समझ लेना, ये जो 94 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की, 93-94 नंबर की है कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, क्या लिखा है वहाँ? पज्जय मूढ़ा ही पर समया। और यहाँ क्या लिखा है? दव्वादिएषु मूढ़ो, कि जो द्रव्य आदि में मूढ़ है। तो यह मूढ़ का मतलब क्या है? मूर्खता, बेवकूफ़ी, ना समझी, कि जिसको द्रव्य गुण पर्याय इनमें मूढ़ता है, माने उसकी सच्ची समझ नहीं है। जीवस्य हवदि मोहोत्ति, तो वो क्या है? वो जीव का मोह भाव है, उसका नाम है मोह। मूढ़ता समझ गए? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु की अजानकारी, उसके सही स्वरूप की भासना ना होना, इसका नाम है मोह। और खुब्बदी, खुब्बदी माने क्षोभित होना, खेदित होना। तेणुच्छन्नो माने उस मोह से आच्छन्न होकर क्षुभित होना। पप्पा, पप्पा माने यहाँ प्राप्त करके, ठीक है। रागम
व दो संवा। अब जो जीव जिसको द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की भाव भासना नहीं है, माने वो मोही है। और मोह से ढका हुआ जीव माने जो मोह से आच्छन्न है, वो राग द्वेष के द्वारा क्षुभित होता है। क्षुभित क्षोभ के लिए आया, क्षोभ का तो अर्थ क्रोध है वैसे, लेकिन वो एक सामान्य से ले लिया कि खेदित होता है, खेद खिन्न होता है। चलिए देखते हैं इसका अन्वयार्थ। जीव के द्रव्य आदि संबंधी मूढ़ भाव वह मोह है, और उनसे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है, समझ में ना, दुखी होता है, खेद खिन्न होता है। ठीक है। अब देखिए टीका। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति। धतूरा जानते हैं आप लोग, जैसे नशा कर लिया तो उसे कुछ का कुछ दिखता है। उसे माता तो दिखती है बहन, बहन दिखती है स्त्री, स्त्री दिखती है पुत्री। तो ये क्या हो गया है, ये उसकी मूढ़ता हो गई। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय हैं, पूर्व में कहाँ वर्णन किया हमने द्रव्य गुण पर्याय का? 80वीं गाथा की टीका में बताया था ना, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय हैं उनमें होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूढ़ भाव। के मूढ़ भाव क्या होता है कि तत्व में अप्रतिपत्ति माने अनिर्णय, उसके संबंध में जीव का निर्णय ना होना, उसका नाम है मूढ़ भाव। वह वास्तव में मोह है। उस मोह से निज रूप आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझकर अंगीकार करके, अब ये गड़बड़ हुई सारी की सारी मोह के कारण, जिसको हम दर्शन मोह कह सकते हैं। ये गड़बड़ क्यों हुई? मोह के कारण, कि जो पर द्रव्य था उसको स्वद्रव्य समझा, पर गुण को अपना गुण। जैसे मान लो बोलने का गुण है, ये क्या आत्मा का गुण है? हाँ, बढ़िया खाना पकाने का गुण है, ये किसका गुण है? ये तो भाषा वर्गणा हो गई। वो खाना बनाने का गुण वो आपका गुण नहीं है, लेकिन उसे हम अपना गुण मानते हैं। कोई टेलरिंग करना जानता है तो उसे अपना गुण मानता है, वो आत्मा का गुण नहीं है। लेकिन ऐसा इसने जो माना, ये इसका मोह है, क्योंकि इसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं पता कि पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और चेतन के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं। तो इस संबंध में ये मूढ़ है, इसको तत्व का निर्णय नहीं है। अब क्या गड़बड़ हुई कि जो धतूरा खाए हुए मनुष्य की होती है, अब क्या होता है, वो अपने घर की जगह दूसरे के घर में घुसता है तो पिटाई लगती है, समझ में? चारपाई समझकर नाली में लेट जाता है। तो ये उसकी दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि मोह रूपी मद से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ऐसी जिस जीव को मिथ्यात्व रहेगा, उसके राग द्वेष नष्ट नहीं हो सकते, वो क्षुभित ही रहेगा। भले ही बाहर में आपको दिखे कि इसको तो राग द्वेष है ही नहीं, लेकिन उसके नष्ट कदाचित कोई मत वाला माता को माता भी कहे, पुत्री को पुत्री भी कहे, तो भी उसका कोई भरोसा मत वाला ही है। ऐसी मिथ्या दृष्टि कदाचित सही बात भी करे, लेकिन जब तक इसको तत्व के संबंध में मूढ़ता है, तब तक इसका दुख मिटने वाला। हाँ, तो ये समझ में आ गया। पहले तो मोह बताया, धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव को जो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अनिर्णय है, ठीक है ना, उसकी भाव भासना नहीं है, वो मोह है। उस मोह से निजरूप आच्छादित होने से, क्योंकि उस मोह के कारण क्या हुआ, उसकी दृष्टि बंद हो गया कि अपना स्वरूप नहीं दिख रहा, क्योंकि पर को अपना रूप मान बैठा तो अपने रूप को खोजने की खोज ही बंद हो गई। तो ये आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से
पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझकर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, 94 नंबर की गाथा में फिर याद दिला देंगे। यहाँ क्या लिखा, पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप समझना, इसको क्या कहेंगे? कौन सी मूढ़ता? द्रव्य मूढ़ता, गुण मूढ़ता के पर्याय मूढ़ता? बताओ। नहीं, वो बात ठीक है। देखो एक्चुअल में पता है क्या है, सुनो हो तो गई। एक्चुअल में जीव को द्रव्य गुण दिखाई नहीं देते, जो उसकी प्रकट दशा है वही दिखाई देती है। अच्छा आप बताओ, आपने सोना देखा है? क्या देखा है? अरे आपने कुंडल देखा, कड़ा देखा, हार देखा, ज़्यादा हुआ बिस्किट देखा, कोई ज़्यादा सेठ के यहाँ से आया तो उसने ईंट देखी होगी, डेला देखा होगा, लेकिन सोना, अरे भाई साहब यही तो सोना है। समझ में आया? क्योंकि द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग नहीं होते, लेकिन जो उसकी वर्तमान दशा है उसी में तो द्रव्य व्यापता है। माने द्रव्य व्यापक है और पर्याय उसका व्यापक है। द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? कि आप तो उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, हमने तो ये पढ़ा कि पर्याय द्रव्य में होती है, आप पढ़ा रहे हो कि द्रव्य कहाँ पाया जाएगा। अब आपको समझ में आ रही है? आप ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो, है? अपेक्षा समझ लेना, बातें सारी ठीक है, उसका आशय सही समझ में आना चाहिए। और बल्कि ये तो बहुत अच्छी मुझे लगती है, आनंददायक, कि जब विरोधी बातें आती हैं तब उसका असली मक्खन निकलता है। समझ में आया ना? दो अपोजिट बातें आती हैं तब उसकी भाव भासना सही होती है। जब आपको ये समझ में आएगा ना कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तब आपको आत्मा का सही स्वरूप समझ में आएगा। तो क्या कहा, जैसे सोना या तो कड़े रूप में पाया जाएगा या कुंडल रूप में। आपको गोरस चाहिए, हमने आपको दूध दे दिया, आपने कहा भैया ये तो दूध है, हमें तो गोरस बताया डॉक्टर ने कि गोरस के साथ दवा लेनी है, तो दूध के साथ तो कहा नहीं। अच्छा साहब, हमने दही ला के दे दिया कि तो दही है, गोरस लाओ। हम घी ला दिए, मक्खन ला दिए, छाछ ला दी कि भैया गोरस लाओ, कि भैया गोरस आपको कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि गोरस और कुछ कहीं नहीं मिलेगा, वो या तो दूध रूप में मिलेगा, दही रूप में मिलेगा, घी में मिलेगा। क्यों? कि समझ लो अब गोरस हो गया द्रव्य उदाहरण में, और दूध दही आदि वो हो गई उसकी पर्याय। उसी प्रकार आत्म द्रव्य है, वो उसकी किसी न किसी दशा में पाया जाएगा। मोटे रूप में दो दशाएं बताई, संसारिणो मुक्ताश्च, या तो वो आत्मा संसार दशा में, बिना दशा के तो वस्तु हो ही नहीं सकती। कोई भी दशा हो, कोई ना कोई दशा तो होगी ना। चलिए, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पर पर्याय को स्वपर्याय मानना ये पर्याय मूढ़ता है। अब जो 94 नंबर की गाथा है वहाँ लिखा कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अब लोग उसका अर्थ कैसा करते हैं कि जो पर्याय में अपनापना मानता है, ठीक है, वो मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वो आपको सारी बातें जोड़नी पड़ेंगी उसमें, क्योंकि अगर ऐसा मानोगे कि भैया अपनी पर्याय को अपनी पर्याय नहीं मानेगा, ये प्रवचन सार ग्रंथ है और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हो रही है कि अपनी पर्याय को भी अगर अपनी पर्याय नहीं माने तो वो पर्याय मूढ़ता है, और दूसरे की पर्याय को अपनी पर्याय माने वो भी पर्याय मूढ़ता है। जैसे शरीर के गोरे रंग को मैं अपना गोरा रंग मानूं, शरीर के मोटे होने से मैं अपने को मोटा मानूं, शरीर के छोटे होने से मैं अपने को छोटा मानूं, ये पज्जय मूढ़पना है, पर्याय मूढ़पना है। और मेरी पर्याय में जो राग द्वेष हो रहे हैं उसे मैं मेरे ना मानकर जड़ के मानूं, कर्म के मानूं, ये भी पर्याय मूढ़ता है कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का विवेक नहीं है। बात समझ में आ रही है? और मेरी पर्याय में जो जाननपना हो रहा है उसे अपना नहीं मानूं, अपनी पर्याय को अपना नहीं मानना ये भी पर्याय मूढ़ता, और दूसरे की पर्याय को अपना मानना ये भी पर्याय मूढ़ता। अब हम अर्थ क्या कर जाते हैं वहाँ पे, वो जो प्रकरण चल रहा है 94 नंबर की गाथा में, वहाँ लिखा कि इसने कि मैं मनुष्य हूँ ऐसे व्यवहार को छाती से लगाया है। माने मनुष्य पर्याय में
अपनापना कर रहा है, मनुष्य पर्याय में मूढ़ हो रहा है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें मूढ़ हो गया। मूढ़ का मतलब क्या कि भैया इसका संयोग मिला था। व्यवहार से कहो भले कहो, संयोग अपेक्षा मानते हो तो ठीक है, लेकिन तुम तो एकांत ये मान बैठे कि मैं 65 किलो का 5.5 फुट का मैं मनुष्य हूँ। इसका नाम है पर्याय मूढ़ता, क्योंकि ये दो द्रव्यों की मिलीजुली अवस्था है। तुम इसको मिला जुला ना मानकर ये मैं ही हूँ ऐसा मान रहे हो, इसका मतलब आपको पर्याय के संबंध में अज्ञानता है। इसका नाम है पर्याय मूढ़ा, ठीक है। और मैं चेतन की पर्याय को चेतन की पर्याय मानूं, पुद्गल की पर्याय को पुद्गल की पर्याय मानूं, इसका नाम पर्याय मूढ़ा नहीं है। बात समझ में आई? वो एक अलग बात है कि हम अध्यात्म के जोर में भावावेश में कितने ही अर्थ कर लें, क्योंकि अनेक अर्थ हो सकते हैं, निषेध किसी का नहीं है। टोडरमल जी की एक कला थी कि वो एक गाथा और उस एक गाथा से उन्होंने 24 अर्थ किए। अभी कल इसने बताया मुझे कि वो पंडित टोडरमल जी, उनके गुरुजी थे बंसीधर जी, बंसीलाल जी, बंसीधर जी। तो वहाँ श्रोताओं में बैठे थे टोडरमल जी और बंसीधर जी स्वाध्याय ले रहे थे कि कोई बहुत बड़ा पंडित आया, बड़ा इतराता हुआ और आकर बैठा, और फिर उसने एक प्रश्न लगाया कि बंसीधर जी आपकी बंसी तो है नहीं यहाँ कहीं, आपकी बंसी कहाँ है? हाँ, तो तुम्हारे पास बंसी तो है नहीं और हो तुम बंसीधर। तो टोडरमल जी ने पूछा कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके प्रश्न का समाधान कर दूं। तो उन्होंने कहा भाई कर दो। अब उन्होंने क्या, उन्होंने वो बंसी शब्द के 50-60 अर्थ बताए और उनको सुनकर वो जो बड़े चौड़े होके आए थे विद्वान, वो हिल गए और उन्होंने कहा इनके जैसे और कितने श्रोता हैं यहाँ कि सारे ही ऐसे हैं, 100-200 होंगे। तो सर पे पाँव रख के भाग गए। तो हम ये कह रहे हैं टोडरमल जी ने उस कला का उपयोग किया कि अकेले वीर शब्द से उन्होंने कितने सारे अर्थ निकाल दिए। जो मंगलाचरण है ना गोमट सार का, तो वीर शब्द में कि 24 तीर्थंकर भी हो गए, जिनवाणी भी हो गई, पंच परमेष्ठी भी हो गए, माने कितने कितने अर्थ निकाले। तो निषेध नहीं है, हम तो अनेकांत को मानने वाले हैं, लेकिन निषेध है एकांत का कि जब आप अनेक अपेक्षाएं जो और हैं उन अपेक्षाओं को न समझकर एक ही अपेक्षा को सब कुछ मानते हो, इसका मतलब आपने जो एक कथन सुन रहे हो ना, उसकी भी सही अपेक्षा आप नहीं समझ पा रहे। बात समझ में आ रही है? समय हो गया है, बस इसको यहाँ से पूरा करता हूँ। तो उसको जो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में मूढ़ता है, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, माने अनादि से चला आया इसका इस प्रकार का संस्कार है कि पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से। देखो इंद्रियां दग्ध क्यों हैं? दग्ध क्यों है? जली कुटी हैं ये, हर वक्त इच्छाओं की अग्नि में जल रही हैं। दग्ध, दग्ध समझ रहे हैं ना, जलती हुई, कि विषय चाहा जल रही है ना, इसको 5 इंद्रिय के विषयों की चाह निरंतर जल रही है। तो दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, कि देखो जो एक है, माने जो इंद्रियों के विषय है ना वो तो एक है, लेकिन इसमें ये भेद डालता है कि ये इष्ट और ये अनिष्ट। वो तो पुद्गल हैं, लेकिन उन पुद्गलों में भेद डालता है कि ये सुहावने और ये असुहावने, ये भले और ये बुरे हैं। तो वो अद्वैत एक पुद्गल, लेकिन इसने इसमें द्वैत खड़ा कर दिया। क्यों? कि इसकी इंद्रियां जो दग्ध थी उसकी रुचि के वश, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंध की भांति 2 भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। क्षोभ माने खेद को, दुख को। देखो सारी जड़ है मोह, जो दर्शन मोह है मिथ्यात्व, इसीलिए वो महापापों का पाप है, क्योंकि उसके वशीभूत होकर जीव घोर दुखी होता है। पाप करता है मतलब दुखी होता है।
है, क्योंकि राग द्वेष की परंपरा जब बुद्धि उल्टी हो गई, मुझे लगने लगा कि तुम्हारा घर मेरा घर है, तो अब झगड़ा कब खत्म हो जाएगा बताओ? जब तक बुद्धि उल्टी नहीं होगी तो झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। तो राग द्वेष का भी मूल वो उल्टी बुद्धि है, उल्टी मान्यता है। तो इसीलिए उल्टी मान्यता जाने पर अब वो राग द्वेषों में वो दम नहीं रहता, अनंतानुबंधी चले जाते हैं। बाकी जो अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी आदि जो बचे, वो भी वैसे नहीं रहते जैसे मिथ्यात्व के साथ रहते थे। अब उनका बल तो चला गया मिथ्यात्व के साथ। तो उदाहरण और दे दिया इन्होंने, अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंध की भांति। माने अगर अति वेग से पानी आए तो क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। तो इसकी इंद्रियों का इतना वेग था कि वो विषय तो एक है, उद्गल है, लेकिन उसमें भी इसने दो भेद खड़े कर दिए। तो इस प्रकार मोह के तीन भेद गिनाए। कौन कौन से? मोह, राग और द्वेष। तो जो पहले वाला मोह है वो दर्शन मोह, और फिर राग द्वेष चारित्र मोह। इस प्रकार ये गाथा पूरी हुई। अब इसका अगली गाथा कल चलेगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त